नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर शुक्र वलय के बारे में बता रहा था। आपको पहले पार्ट में बताया कि शुक्र होता क्या है और ये शुक्र वलय यानी गर्डल ऑफ वीनस को यहाँ पर बेल्ट क्यों बोला जाता है, मेखला क्यों बोला जाता है और इसके मतलब क्या होते हैं। देखो, अब दूसरे पार्ट के अंदर शुक्र की रेखाएं हमें टेंशन को भी बताती है ना, टेंशन सब कुछ बताती है, नहीं बताती हैं, पतली पतली रेखाएं। तो क्या ये शुक्र वलय जो है ये टेंशन को नहीं बताएगा? बताएगा या नहीं बताएगा? यानी ये हमें चिंता को बताती है, सफलता असफलता को बताती है, बाधक होती हैं। तो ये रेखा बाधक नहीं बनेगी, ये भी तो बनेगी। बनेगी या नहीं बनेगी? जी बनेगी। तो इट मीन्स कि अब हम जो चीजें सीख रहे हैं वो डिफरेंट है दूसरी जगहों से। ये तो समझ आ रही है? ये अगर आपका शुक्र वलय अगर ये मान के चलो यहीं पर टूटा हुआ है, ये ऐसे टूटा हुआ है, ये यहां पर आया हुआ है, अब ये क्या कहेगा? घबराहट को बताएगा, चिंता को बताएगा, काम विकार। मैंने काम नहीं बोला, विकार, काम के विकार यानी गलत भावनाएं, अस्थिरता। अस्थिरता, हर चीज में अस्थिरता को बताएगा, दुर्बलता को बताएगा, हिस्टीरिया बीमारी होती है उसको बताएगा, घबराहट के रोग बताएगा। मैं ना लिफ्ट में ना ऊपर जाते हैं ना हम लोग, तो बहुत घबराहट होती है। मैं तो ना सीढ़ियों से जाना पसंद करता हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ। लोग देखते हो ना, आदमी होकर बोलते हैं, लड़कियां नहीं आदमी बोलते, नहीं 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 यार मुझे बड़ा डर लगता है यार लिफ्ट में जाते हो। ये क्या है? ये खौफ किसने पैदा करा? असंतोष हमेशा रहेगा, दुखी रहेगा। ये टूट गया ना, तो क्यों? क्योंकि हर काम को आधा करना करता है, पूरा नहीं करता। ये अगर मान के चलो ये पूरा उठा हुआ है, बड़ा है शुक्र, इसके साथ इसको मत जोड़ा करो, हमेशा इसके साथ इसको जोड़ा करो। ये उठा हुआ है, बड़ा है, ठीक है, इस पर जो है बड़ी बड़ी रेखाएं चल रही हैं, ठीक है, और हृदय रेखा डार्क है, हृदय रेखा डार्क है, मंगल उठा हुआ है। समझ रहे हो? मंगल उठा हुआ है। तो अब इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे घबराहट है उन्हें? नहीं, यहां पर काम वासना आ जाएगी। यहां यानी या तो हृदय रेखा डार्क हो या लाल हो, समझ ले, लाल हो, डार्क हो, मंगल उठा है, शुक्र उठा है, ये टूटा हुआ है, तो अब ये तीव्र इनकी सेक्स की भावनाएं बताएगी। यानी ये तो गलत विचार भी लाएगी। हाँ, ये अब कर रहा है ना, ये गलत कर रहा है। अब ये क्या करेगी? किसी लड़के के हाथ में है, उसकी गर्लफ्रेंड है, ये कभी भी उसका अपना नहीं हो सकता, उसे धोखा देगा, धोखा देगा, डेफिनेटली देगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत उभरा हुआ है, ये डार्क है, वो उसे काम वासना दिखेगी, बस केवल काम वासना दिखेगी और कुछ दिखेगा ही नहीं, नहीं दिखेगा उसे। उस समय पर बोलो, वैसे क्या कहो, घबराहट है, हिस्टीरिया। ये क्यों? क्योंकि ये हृदय रेखा के पास आई है, एक ये है। लॉजिक समझाकर मैं चलता हूं, आपको बताता हूं, तो आपको समझ आनी चाहिए ना इस चीज की। आ रही है समझ? ठीक है, अच्छा, अब आगे देखते हैं। सर पर एक बात बताओ, आपने हृदय रेखा और इसके बीच में कहा, तो ये क्यों ऐसा? ये कारण क्या है? हृदय किस चीज को बताता है बताओ? ये उसकी सहायक रेखा बनती है नहीं बनती है? भाई ये सहायक रेखा हुई ना। ये संयम, हृदय किसको बताता है? संयम। माँ के साथ कैसे रहना है, बीबी के साथ कैसे रहना है, गर्लफ्रेंड के साथ कैसे रहना है, बहन के साथ कैसे रहना है, ऑफिस में कुलीग के साथ कैसे रहना है, संयम, बच्चों के साथ कैसे रहना है। यानी हृदय रेखा जो है संयम, सोशल बनता है वही व्यक्ति जो संयम रखता है।
तो यानी हृदय रेखा गोलाई लिए हुए प्रधान रेखाओं को क्यों कहे, जितनी गोलाई होगी वो उतना संयम रखेगा। अब इसी संयम में एक रेखा और आ गई, अब एक और रेखा आई तो हृदय किस चीज को बताता है, काम को, प्रेम को। यानी अब उसमें क्या करा, विकार भी तो लाएगा। जब ये टूटी है, ये डार्क है, ये कमजोर है, तो क्या करेगा कि अब उसमें अपनी मात्रा को दुगना कर देगा, उत्तेजित कर देगा। यानी ये शुक्र मेखला है, ये गर्डल ऑफ वीनस है। ये गर्डल ऑफ वीनस क्या कर रहा है, डबल वेग से उसके अंदर पैदा कर रहा है अपनी भावनाएं। ये एक लड़की ने इसे धोखा दे दिया, अब ये दूसरी लड़कियों से चिड़ ईर्ष्या में लेना शुरू कर देगा, क्रोध आएगा, दुगने वेग से आएगा, अपना प्रभाव डालेगा। समझ रहे हो? ये ही अगर पतली हो जाए रेखा, पतली और एक डार्क हो जाए, तो ये क्या करेगा, चिंता को, ईर्ष्या को, क्रोध को, जल्दी घबराहट होना, ये उसको बता देगा। अगर ये थोड़ी सी डार्क लाइन हो जाए तो किसको बताएगा, काम वासना को। जो चीज डार्क हो जाएगी काम वासना उसमें डालो, वरना घबराहट और इन चीजों को डालो। आ रही है समझ? ठीक है। अगर हाथ सफेद सफेद कलर का हो, कुछ हो, तो घबराहट, चिंता समझनी चाहिए, ज्यादा रहती है। ठीक है, आ रही है? अब देखो, मान के चलते हैं कि चंद्र, ठीक है। अब देखो, चंद्र क्षेत्र जो है वह उन्नत हो, समझ रहे हो? शुक्र चेत जो है, ये देखो, चंद्र तो उन्नत कर दिया मैंने, शुक्र को चपटा कर दिया। ठीक है, शुक्र को चपटा कर दिया, मंगल को भी मैंने चपटा कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये भी घबराहट को बताना शुरू कर देगा, ये भी घबराहट को बताना शुरू कर देगा। आ रही है समझ? अच्छा, यानी ये रेखा अगर टूटी हुई होती है और छोटे छोटे टुकड़ों से बनी है, तो घबराहट, चिंता, काम विकार, ये आदि भावनाएं, झूठ बोलना, ठीक है, ये सारी भावनाएं इसमें आती हैं। हिस्टीरिया, ये इसमें आता है। दुख, असंतोष उसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, चलो। अब सर एक बात बताइएगा, किसी किसी हाथ में दो दो तीन तीन ये देने शुरू कर देता है भगवान, उसे और भी करता है, तो ये क्या है, जितनी ये रेखा डार्क होगी, ये जितनी रेखा डार्क होगी, याद रख लेना। अब देखो, ये चैनल तो आपको अलग चीजें सिखाता है ना, इसके साथ साथ अब ये जो हृदय रेखा है, ये आपकी यहाँ पर मान के चलो थोड़ा बहुत इसमें लहकदार है, ये है, वो तो होगी, सबकी एक जैसी तो होती नहीं है। अब क्या होगा, यानी कुछ ना कुछ इसमें माइंड लाइन पर यफ का निशान आ गया या कुछ हो गया, तो अब क्या होगा, जब दो आपको रेखा मिली हुई हैं, शुक्र वाले दो मिले हुए हैं, और दोनों में कुछ ना कुछ कमी है, कोई एक ऊपर से डार्क है, एक पतली रेखा है, एक ऐसे है, एक ऐसे जा रहा है, यानी थोड़ा लहक दहक होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। तो क्या होगा, इस व्यक्ति को मानसिक रोग जल्दी लगेगा, या मेंटल टेंशन जल्दी लेगा, मेंटल टेंशन जल्दी लेगा। यहां पर ये यव का निशान आ गया ना, ये यव का निशान आ गया, दो रेखा, ये दो रेखाएं आ गई। अब ये क्या करेगा, मेंटल टेंशन जल्दी लेगा। यहां पर अगर किसी ने यहां पर ये साइन बन गया, तो ये डिप्रेशन में आ जाएगा, पागलपन के दौरे पड़ सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। ये रेखा अपना असर दिखा रही है, यानी इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, भगवान से कहो कि ये रेखाएं पर कोई भी कुछ भी ना हो। अगर दो बन गई रेखाएं, तो दो रेखा बन गई,
यही रेखा को मैं नीचे जितना लाता रहूंगा, याद रख लेना, इतनी टेंशन दे देगा, इतनी टेंशन दे देगा कि पूछो मत, अधिक कल्पनाएं हो जाएंगी। भगवान से कहो कि यहां पर ट्रेंगल देने शुरू कर दें, ट्रेंगल देने शुरू कर दें। जब ये रेखा नीचे जाए या कट के निशान लगे तो यहां ट्रेंगल दे दे, बच जाएगा। लेकिन ये दो हैं तो ये उस केस में आपकी लाइफ में मानसिक यानी पागलपन, हिस्टीरिया, इन सब की बीमारियों को लेकर आती है। शनि के क्षेत्र पे यहां पर एक क्रॉस का निशान दे दिया, यह रेखा टूटी हुई है, मान के चलो यह टूटा हुआ है, तो क्या होगा? शनि क्षेत्र में क्रॉस का निशान हो, बिंदु बनी है, द्वीप बना है, क्या होगा? यहां पर मान के चलो यहां पर जाल बना है, लकवा होना है। पता है, अगर यहां पर ये दो रेखाएं आपको, ये आपका ये बना हुआ है, ये लहकदार बना हुआ है, यहां पर क्रॉस आ गया, डॉट आ गया, यहां पर जाली बन गई, कुछ हो गई, और आप क्या सोच रहे हो कि यहां पर इस रेखाओं पर आपके छोटा सा भी द्वीप आ गया, तो आप सोच लो कि आपको कितनी बड़ी बीमारी दे देगा, आप सोच नहीं सकते। तो आप इसे कैसे आप मान सकते हो कि लोग इसे कहते हैं ना, अरे नहीं ये तो आपको पैसा कमा कर देता है, ये तो टैलेंट को बताता है, ये तो इसको बताता है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ छुपा होता है, बहुत कुछ। समझ रहे हैं? अब इसी के ऊपर मान के चलो, इसी के ऊपर किसी की माइंड लाइन छोटी है, किसी की माइंड लाइन छोटी है, हार्ट लाइन छोटी है, और ये दो बने हुए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये दोनों छोटे हों, यानी बहुत अधिक काम वासना तो रहेगी, जिसके कारण क्या करेगा, ये अपना नुकसान करेगा, जिसके कारण इसकी आयु खत्म होगी। यानी आप क्या देख रहे हो कि ये भी छोटी, ये भी छोटी, और उसके ऊपर ये दो रेखाएं, और फिर ये ऊपर उभरा हुआ है, ये लहकदार बना हुआ है, तो ये क्या करवा रहा है? ये तो वो चीजें करवा रहा है। अरे इसका मतलब यहां पर वो काम वासनाएं बहुत अधिक है। ये जो है अशुभ लक्षण है। ठीक है, अब मान के चलो कि भाग्य रेखा को मैं बीच में डाल देता हूं। भाग्य रेखा कभी भी किसी की, मान के चलो यहां एक दो कट तो लगेंगे ही लगेंगे, ये दो रेखाएं बनी है, तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? और हो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ, कुछ डिफेक्टेड चीजें करी हों, तो वो अपना कारोबार खराब करवाएगा, नौकरी में दिक्कत आएगी, और उसकी लाइफ में कोई ना कोई लड़की या लड़का किसी ये हाथ में होगा, जरूर मिलेगा। यानी आप मान के चलो ये दो रेखाएं बनी हैं, ये भाग्य रेखा यहां पर निकल रही है, इस पर कोई कट के निशान लगे हुए हैं, और आपकी लाइफ में यहां पर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हुआ है। यानी ये रेखा यहां पर मान के चलो ये एक टूटी हुई है, ये बीच में तोड़ तोड़ के, या मोटी है या कुछ है, ये मैं उस केस में बता रहा हूं, उस केस में बता रहा हूं। तो और उसके ऊपर जो ये जो सूर्य रेखा, ये सूर्य रेखा है, ये भाग्य रेखा है, यहां पर इस सूर्य रेखा में भी कोई ना कोई दिक्कत हो, या यहां पर बिंदु का निशान हो, डॉट का निशान हो, कुछ ना कुछ हो, तो भी यहां पर रहेगा। तो क्या होगा कि भोग विलास के कारण वह अपना कारोबार खराब करेगा, नौकरी नष्ट करेगा, और
अपनी लाइफ में पैसा ज़्यादा बर्बाद करेगा। यानी ये अफेयर्स को रिप्रेजेंट करती है रेखाएं। आ रही है समझ? ठीक है। अब और क्या बताता है ये, देखो ऐसा होता है कि देखो ये एक यहां से बनाया मैंने, यहां बना, मैंने पहले वाले में ये बताया था ना कि इससे ये रेखा टच हो जाए, कोई रेखा टच हो जाए तो क्या होता है। ऊपर वाली रेखा से कभी टच नहीं होनी चाहिए, ये तो ये वाली रेखा से हमेशा टच होती है। ठीक है। नीचे ऊपर वाली रेखा जो होती है वो व्यक्ति के जीवन में क्या करेगी, हस्बैंड वाइफ दोनों एक कमरे में रहेंगे लेकिन अलग अलग सोएंगे। वो सोचेंगे समाज क्या कहेगा, क्या कहेगा, मुझे रिश्ता बनाना है, सब कुछ करना है। ये इस तरीके की फीलिंग्स को लेके आएगा। यानी उनके वैवाहिक जीवन को खराब करता है ना, ये खराब करने के चिन्ह होते हैं। ऊपर में जो भी रेखा ऊपर जाती है ना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कभी भी तलाक नहीं होता। याद रख लेना, कभी तलाक नहीं होता अगर ये ऊपर की तरफ जाए। वो बस समाज में क्या करना है, समाज में ना मुझे अब शादी तो कर ही ली थी, अब क्या कर सकता हूँ मैं, बीवी अच्छी नहीं है, पति अच्छा नहीं है, काला है, छोटा है, गंजा है, ये पर लेकिन क्या करूं, पैसा तो है ना, चलो ठीक है निभा लेंगे। ठीक है, तो वो निभाते हैं। ऐसी रेखाएं निभाने की होती हैं। ये चीज समझ आ रही है? अब मैं क्या कह रहा था कि यहां से ये रेखा गई, इसने बुध का संपर्क ले रखा था ना, ये ऊपर नहीं आएगी, ये रेखा ऊपर नहीं आएगी जो बना रखी है। ये रेखा ली, ये रेखा ली, इसने इसका संबंध ले लिया। ठीक है। अब ये जो रेखाएं आई हैं तो ये क्या करेगी, ये बहुत डार्क हो, ये वाला डार्क हो, कुछ हो। ठीक है, डार्क बना रहा हूं मैं, टेढ़ा मेढ़ा हो, टूटा हुआ हो तब। अब ये हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा, इन हृदय रेखाओं पर कुछ रेखाएं ऐसे 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 थोड़ी छोटी, ये तो बनेगा ही नहीं, बहुत पतली पतली रेखाएं यहां पर देख लो। इस वाली रेखा के अंतिम सोर पर, यानी अंतिम जहां ये खत्म हो रहा है, वहां पर आप कोई स्टार देख लो, कोई डिस्टरबेंस देख लो, कोई मोटा सा चीज देख लो इस जगह पर, यानी कोई स्टार देख लो, ये देख लो, ये देख लो, आड़ी रेखा देख लो, कोई ऐसे चीज देख लो। जितना जबरदस्त सेक्स होगा, इतना जबरदस्त सेक्स होगा उस व्यक्ति का कि वो वैवाहिक जीवन खराब कर लेगा अपना। यानी वही चीज नौकरी भी खराब करेगा, बिजनेस भी खराब करेगा। ये वो कहलाती है रेखाएं। समझ रहे हैं? तो मैं आपको वही चीज समझा रहा हूं जो कि दूसरे चैनल्स पे नहीं आती है। अब तीसरे पार्ट में अलग चीजें सुनेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।